हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपकी अपने चैनल जीत हिस्ट्री इंडिया में आप सभी का फिर स्वागत करता हूं। आधुनिक बात की सीरीज चल रही है। सीरीज में हम डच और पुर्तगालियों को पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है अंग्रेज़ों ने भारत में 300 वर्षों का शासन किया और कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जो उनके उल्लेखनीय, लेकिन ऐसे भी कार्य किए जो अपने आप में उनके लिए बहुत ही आलोचना, जैसे जलियांवाला हत्याकांड, रॉलेट, जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था को हटा दिया। तो मैं आप ये कहना चाहता हूँ, भारत में ऐसे कई महान पुरुष हुए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता से और राजा राम मोहन लोगों ने इनकी अंग्रेजों की सहायता से भारत में छुआछूत, अस्पृश्यता, सती प्रथा जैसी बीमारियों को ख़त्म किया और भारत का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अंग्रेजों के बारे में जानना, डीपली जानना, तो इस वीडियो ध्यान से देखना, स्किप मत करना और लाइक करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, शुरुआत करते हैं। नेतृत्व में इंग्लैंड अभियान अंतरिक्ष कोप की परिक्रमा करते हुए सागर में पुर्तगाली एक अधिकार को भंग किया था। एडवर्ड फैटम की अध्यक्षता में एडवर्ड फैटम का जो अभियान था वो 1582 ईस्वी में आया, जिसने पुर्तगाली एकाधिकार को भंग करने का प्रयास किया था। तो अब चल जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉल्फ फिंच और जॉन न्यूबरी व्यापारियों के साथ कौन से दो अंग्रेज भारत में आए थे? वे व्यापारी के रूप में आए थे। कौन थे? विलियम लीड्स और जेम्स स्टोरी। लेकिन हॉर्मुज पहुंचने पर पुर्तगालियों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और कहाँ भेज दिया था? गोवा भेज दिया था। ये चारों आए थे, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे एक में से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, किसी व्यक्ति को पुर्तगालियों ने गिरफ्तार करके भारत में इंग्लैंड वापस भेज दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अंग्रेज पुर्तगालियों के कैद से रिहा होकर पादरी बन गया था? जेम्स स्टोरी पादरी बन गया, और लेकिन न्यूबरी की मृत्यु हो गई, लेकिन विलियम फिंच इंग्लैंड वापस लौटा। इसी ने भारत की समृद्धि के बारे में इंग्लैंड में जाकर जानकारी दी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन विशेष रत्न की नौकरी प्राप्त की? विलियम लीड्स। ये एग्जाम में आया यूपी की में। विलियम लीड्स ने अंग्रेजी भारत में रहकर नौकरी की थी। किसके? अकबर की अधीनता में रहकर नौकरी की थी। इस चीज़ को नोट करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने लिस्बन जाने वाले एक पुर्तगाली जहाज को लूटा जिससे अंग्रेजों को भारत की समृद्धि के बारे में पता चला? विलियम डेट की अध्यक्षता में लूटा। अब किस वर्ष लूटा था? 1536 में जिसने लूटा, और इसके बारे में वहाँ जो नक्शे थे, मैप थे, उनसे भारत के बारे में जानकारी मिली और भारत में अंग्रेजों को आने का एक सुनहरा अवसर मिला और इसी के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ब्रिटिश यात्री 1599 ईस्वी में थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक? देखो, प्रथम ब्रिटिश नागरिक पूछे तो बहुत हैं, आपको याद होगा, जॉन स्टेन, थॉमस स्टेफेंस, विलियम लीड्स, काफ़ी हो गए, न्यूबरी। लेकिन आपसे पूछे भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जो थल मार्ग से आता है, तो जॉन मिल्लेनहॉर अकबर के दरबार में आया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश कंपनी में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? लीवेंट कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ। आप सब तो लीवेंट कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1581 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 1599 से लंदन में कुछ व्यापारियों ने किसकी अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया था? लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी? मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने भारत में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। इस चीज़ को नोट करिए। अब 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल द्वारा स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? अब ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। दी गवर्नर, नोट करना से, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से जानता है? जॉन कंपनी के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन का शासक कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन का शासक कौन था? महारानी एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ टेलर थी। अब आपसे पूछता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का, दिल्ली का शासक कौन था? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा। कौन था? मुगल बादशाह अकबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल कितने साझेदार थे? मतलब ब्रिटिश एक कंपनी बनी थी, उसमें कुल कितने लोगों ने अपना इन्वेस्ट किया था? कितने? 270 लोगों ने इन्वेस्ट किया था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो थॉमस स्मिथ था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए कितने वर्षों का एकाधिकार प्राप्त होता? 15 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त हुआ था। देखो आपको पता हो डच ईस्ट इंडिया में पढ़ा चुका हूँ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए कितने वर्षों का अधिकार प्राप्त हुआ था? 21 वर्षों का। अब चलते हैं नेक्स्ट। कैप्टन हॉकिंस किस वर्ष भारत पहुँचा था? तो कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत पहुँचा था और अकबर से का पत्र लेकर जहांगीर से मिला था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत के किस बंदरगाह पर उतरा था? तो किस बंदरगाह पर उतरा था? सूरत बंदरगाह पर। तो सूरत उस समय सूरत बहुत बड़ा बंदरगाह था भारत के लिए। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैप्टन हॉकिंस अकबर के नाम का पत्र लेकर जहांगीर से काम रहा था। तो अकबर काम रहा था आगरा में रहा था। कैप्टन हॉकिंस आपसे पूछता है कैप्टन हॉकिंस किन किन भाषाओं का अच्छा जानकार था? तो कैप्टन हॉकिंस अंग्रेजी, तुर्की और फ़ारसी भाषाओं को अच्छा जानता था, तभी तो वो उसने जहांगीर से वार्तालाप की थी फ़ारसी तुर्की के माध्यम, और जहांगीर भी तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को कितने का मनसब प्रदान किया था? तो कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया था। और ये भी आपसे पूछता है कि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी? तो फिरंगी खां की उपाधि दी थी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैप्टन हॉकिंस ने किस स्थान पर प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्राप्त की थी? सूरत में प्राप्त की थी। लेकिन आपसे पूछता है किसके विरोध के कारण अंग्रेजी अपने व्यापारिक फैक्ट्री सूरत में स्थापित नहीं कर सके? तो पुर्तगालियों के विरोध के कारण अंग्रेज अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में। चलते क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी जो अस्थायी थी, स्थायी नहीं थी? मसूलीपट्टनम, क्योंकि वह अपनी फैक्ट्री कहाँ खोलना चाहते थे? सूरत में। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी वो किस सन में की थी? 1616 ईस्वी में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था? कैप्टन ब्रैश के नेतृत्व में पुर्तगालियों को पराजित किया। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को किस स्थान पर पराजित किया? कुछ ना होता है तो किस स्थान पर पराजित किया था? गुजरात के स्वाली नामक स्थान पर पराजित किया था और 1612 ईस्वी में पराजित किया था। इससे प्रभावित होकर मतलब इस युद्ध से प्रभावित होकर जहांगीर अंग्रेजों से बहुत प्रभावित हुआ और जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थायी फैक्ट्री स्थापित की थी और कब थी? 1613 ईस्वी में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1612 ईस्वी में किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को पराजित किया था? अभी मैं बता सूरत के निकट स्वाली नामक स्थान पर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था और अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1613 ईस्वी में स्थापित की थी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों को पराजित करने के बाद जहांगीर ने अंग्रेजों को कहाँ पर कारखाना लगाने की अनुमति दी थी? मैंने बताया सूरत में लगाने की अनुमति दी थी और जो उनका पहली और वास्तविक स्थायी फैक्ट्री थी या कोठी थी कब? 1613 ईस्वी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। किस के अधीन सूरत में अंग्रेजी व्यापारिक कोठी स्थापित की गई थी? तो किसके अधीन? टॉमस एडवर्ड के अधीन सूरत में प्रथम व्यापारिक कंपनी स्थापित की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1615 ईस्वी को जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कौन सूरत के बंदरगाह पर उतरा था? तो कौन था? टॉमसो। जेम्स प्रथम कौन था? इंग्लैंड का राजा था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार अनिश्चित काल तक दे दिया था। और एलिजाबेथ ने कितने वर्ष को ली थी? 15 वर्ष को थे। और तो आपसे पूछना पर टॉमसो जहांगीर से कहाँ मिला था? तो टॉमसो जहांगीर से अजमेर में मिला था, इस चीज़ को याद रखना। हॉकिंस आगरा में। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेकर मद्रास नगर की स्थापना की थी? किसने की थी? फ्रांसिस डे ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर कब लिया था? आपसे क्वेश्चन तब पूछा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर कब लिया था? तो 1639 ईस्वी में मद्रास को पट्टे पर लिया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बेगिंजा का विवाह किसके साथ हुआ था? तो ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय के साथ राजकुमारी कैथरीन बेगिंजा का विवाह हुआ था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के, अब देखते हैं। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बेगिंजा का विवाह किस ब्रिटिश शासक से हुआ था तथा पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में मुंबई दिया था? जो चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था। अब चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में मुंबई को कितने वार्षिक पाउंड की दर से ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई को दे दिया था? 10 पाउंड वार्षिक दर की दर से बम्बई को चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1669 ईस्वी से लेकर 1677 ईस्वी तक बम्बई का गवर्नर कौन था जिसे बम्बई का वास्तविक संस्थापक कहते हैं? तो कौन था? गेराल्ड ओंगिया था। जैसे आगरा नगर की स्थापना की सिकंदर लोधी आगरा नगर का वास्तविक संस्थापक था, ऐसे ही बम्बई का वास्तविक संस्थापक था गेराल्ड ओंगिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की थी? तो बम्बई में स्थापित की थी। तो आपसे पूछो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस
कब स्थापित की थी? तो 1684 ईस्वी में की थी। और पुर्तगालियों ने अपने कब की थी? 1556 में गोवा में। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई का गवर्नर कौन था जिसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था? जॉन चाइल्ड था, जिसे किसने? औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में माफ़ी मांगने पर उसे माफ़ कर दिया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कोठी या फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो हुगली में स्थापित की थी। हुगली में, बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में। और कब स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री हुगली में या बंगाल में कब स्थापित की थी? 1651 ईस्वी में स्थापित की थी। इस चीज़ को नोट करिए। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री किसके नेतृत्व में स्थापित की? ब्रिजमैन के नेतृत्व में। ये एग्जाम में कई बार आया, क्वेश्चन आया, किसके नेतृत्व में की थी? ब्रिजमैन के नेतृत्व में की थी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से स्थापित की थी? शाह शुजा की अनुमति से स्थापित की थी। शाह शुजा कौन था? आपको पता होगा, शाहजहाँ का बेटा था। बंगाल के शासक द्वारा अंग्रेजों को व्यापारी छूट की अनुमति को क्या कहा था? निशान कहते हैं। क्या था? निशान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉर्ज चार्नोक ने कहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री स्थापित की? सूतानुती में की थी। चार्नोक ने सूतानुती में फैक्ट्री स्थापित की थी। तो कब की थी? 1690 ईस्वी में सूतानुती में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जमींदार के विद्रोह से अंग्रेजों को सूतानुती कारखाने की किलेबंदी करने की आवश्यकता महसूस हुई? सोवा सिंह की वजह से। अब आपको पता, सोवा सिंह ने अंग्रेजों को विरोध किया, जिसकी वजह से अंग्रेजों को वहाँ किलेबंदी की अनुमति मिल गई। अब चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता नगर की स्थापना चार्नोक ने की थी। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की थी? चार्नोक ने की थी 1690 ईस्वी में। चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता नगर की स्थापना किन 3 गाँवों को मिलाकर हुई थी? तो कलकत्ता नगर की स्थापना सूतानुती, कालीगता, गोविंदपुर को मिलाकर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, इसको नोट करिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी को सूतानुती, कालीगता तथा गोविंदपुर की जमींदारी किससे प्राप्त हुई थी? किससे प्राप्त हुई थी? इब्राहिम खान नाम व्यक्ति से प्राप्त हुई थी। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को सूतानुती, कालीगता तथा गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त करने के समय बंगाल का सूबेदार कौन था? ये एग्जाम में आता है, अजी उस्मान था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को सूतानुती, कालीगता तथा गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कितने रुपये वार्षिक कर की दर से प्राप्त हुई थी? तो 1200 रुपये वार्षिक कर के रूप में हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता में निर्मित फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण कब हुआ था? तो कलकत्ता में निर्मित फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण 1700 ईस्वी में हुआ था। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? ये एग्जाम में कई बार आता है। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? चार्ल्स आयर कलकत्ता में निर्मित फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसकी अध्यक्षता में एक दूतमंडल फर्रुखिया के दरबार में था? जॉन सरमन के नेतृत्व में एक दूत भेजा था। जॉन सरमन फर्रुखिया के दरबार में कब आया? आपसे पूछता है जॉन सरमन फर्रुखिया के दरबार में कब आया था? तो 1715 ईस्वी में जॉन सरमन फर्रुखिया के दरबार में आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्रुखिया के दरबार में आए दूतमंडल में शामिल किस सर्जन ने फर्रुखिया को गंभीर रोग से मुक्त किया था, जो खुलासा हो गया था? विलियम हैमिल्टन के। फर्रुखिया इससे इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अंग्रेजों को कई व्यापारिक छूटें दे दी, जिससे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना बहुत बड़ी हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1770 में मुगल शासक फर्रुखिया ने कितने वार्षिक कर के बदले में अंग्रेजों को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की? 3000 रुपये वार्षिक कर के रूप में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल शासक फर्रुखिया ने कितने रुपये कर के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में सभी करों से मुक्त कर दिया? 10,000 रुपये वार्षिक कर के रूप में सूरत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज में चलाने की अनुमति दी? फर्रुखिया ने। यही वो मौका है जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है, और फर्रुखिया की वजह से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस फर्रुखिया द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए फरमान को किसने ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है? किसने कहा? ओर्म ने कहा है। इस चीज़ को नोट करना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वह युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? प्लासी का युद्ध। अब प्लासी युद्ध कब किसके मध्य हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और सिराजुद्दौला की पराजय हुई। सिराजुद्दौला की पराजय होने के बाद सिराजुद्दौला
ऊँट पर सवार होकर युद्ध के मैदान से भाग गया था। क्यों? क्योंकि मीर जाफ़र ने गद्दारी की थी और गद्दारी करने के बाद सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ था? तो बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का प्रभुत्व संबंध प्राप्त हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आपसे पूछा था बक्सर का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों के विरुद्ध मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह सालमदुर्ग की संयुक्त सेना ने मिलकर किया था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और तीनों पराजित हुए थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर युद्ध से हुआ था? तो सर स्टीफन ने कहा। क्यों? वास्तविक है कि प्लासी युद्ध एक सौदा था, मतलब उसमें गद्दारी थी, लेकिन जो बक्सर युद्ध था वो आमने सामने लड़ा और 3 राजाएँ, मतलब बंगाल का नवाब नहीं था लेकिन पहले नवाब था, तीनों राजाओं की मतलब वास्तविक 3 राजाएँ और अंग्रेजों ने, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था। हेक्टर मुंडो को भी एक शासक ने पराजित किया था, हैदर अली ने, जो अपने हथियार छोड़कर भाग गया था। लेकिन मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट में मुझे लिखें और अपनी नेक्स्ट वीडियो चाहने के लिए भी आप मुझे कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए। इसके बाद मैं आपको फ्रांसीसी के बारे में डिटेल से बताऊँगा।